एक आर्टिकल लिखा अंखी दास जी ने 17 मई 2014 को। 16 मई को नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के, आप सबको विदित है ये बात। उस आर्टिकल में लिखती हैं कि भारत का जो 2014 का जो चुनाव संपन्न हुआ वो याद रखा जाएगा, विशेष तौर पे इस कारण से याद रखा जाएगा कि जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो अपने लिए कह रही हैं, बाहर जाने वाली आउटगोइंग गवर्नमेंट से जूझना पड़ता था, हमारे से जूझना पड़ता था, क्योंकि हम अपने दरवाजे नहीं खोलते थे, वो हार गई। ये अंखी दास का आर्टिकल है, मैं आपको दे दूंगा। और बोलती हैं कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिस सरकार की सेंसरशिप से जूझना पड़ता था 2011 से लेकर 2014 तक, ये वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी वजह से आज ये नतीजा आपके सामने है। तारीफ हो रही है, एक दूसरे की तारीफ हो रही है। आगे और उदाहरण दूंगा, बड़े रोचक उदाहरण है। कहती हैं उस आर्टिकल में कि हमने एक इलेक्शन ट्रैकर मार्च 4 2014 से लगाया और लगातार उस ट्रैकर पे भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी रही और नरेंद्र मोदी नंबर 1 के लीडर रहे। गर्व है, गौरव है, ये लॉबिस्ट का गौरव है, लॉबिस्ट की कलम से है ये आर्टिकल। बीबीसी फेसबुक के बाबत लिखते हैं कि अंखी दास ने, ये जो अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है उस बाबत लिखते हैं कि अंखी दास ने कहा कि ये राजा सिंह की जो लेखन है ये बड़ा खतरनाक है, लेकिन अगर इसका विरोध करें तो नुकसान हो सकता है, उसके कई मायने हो सकते हैं। ये भी मैं आपको इसमें लिंक डाल रहा हूं। गार्डियन कहता है कि फेसबुक के कुछ अफसर आपस में मजाक करके कहते थे, मजाकिया तौर पे कहते थे कि अंखी दास तो मोदी जी की ग्रैंड डॉटर की तरह हैं, परिवार के सदस्य की तरह हैं, जैसे परिवार का एक बच्चा होता है वैसी हैं। ये हम नहीं कहते, जमाना कहता है। विदेश में फेसबुक के ऑफिस में आपस में फेसबुक में मजाक चलता है कि अंखी दास तो नरेंद्र मोदी जी की ग्रैंड डॉटर, पौत्री या बच्चा है घर का। 26 मार्च को नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा चुनाव से पहले, 2018 26 मार्च को बड़ा रोचक बात उन्होंने कही। उन्होंने अपने सारे सांसदों की बैठक ली और कहा कि आप सबके फेसबुक पर कम से कम 3 लाख लाइक्स होने चाहिए। ये देश का प्रधानमंत्री है या फेसबुक का विज्ञापनदाता? फेसबुक का विज्ञापन क्यों कर रहे हैं आप? लाइक्स कैसे ली जाती है हमें नहीं मालूम, एक लाइक पे कितना खर्चा आता है हमें नहीं मालूम। क्या लाभ पहुंचा रहे हैं आप नरेंद्र मोदी जी फेसबुक को? फेसबुक आपको लाभ पहुंचाए, आप फेसबुक को लाभ पहुंचाए, ये हो क्या रहा? ये टिकट देने से पहले की शर्त थी 2018 में जब बैठक हुई कि आपको अगर लड़ना है वापस, मिनिमम कम से कम 3 लाख लाइक्स होने चाहिए आपके फेसबुक पेज पर। ये देश का प्रधानमंत्री। सितंबर 2018 में अमित शाह साहब मेरे राज्य में राजस्थान में सोशल मीडिया के जो वर्कर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको संबोधित कर रहे थे और कहते हैं कि हमारी काबिलियत देखो, हमारी सक्षमता देखो कि हम जो चाहे वो खबर फैला सकते हैं। वो खबर कड़वी हो, मीठी हो, सच्ची हो, झूठी हो, मेरे शब्द नहीं, अमित शाह साहब के शब्द। और उदाहरण क्या देते हैं अमित शाह साहब? और हैरानी की बात है कि ये कलयुग के चाणक्य को गर्व होता है इस बात का। तथाकथित चाणक्य कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि देखिए यूपी का चुनाव असेंबली का 2017 में जब अखिलेश यादव वहां के मुख्यमंत्री थे, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने एक फेक न्यूज वायरल कर दी कि अखिलेश यादव जी ने अपने पिता पर हाथ उठाया। सुनकर अजीब लगता है, भारत की संस्कृति के विपरीत लगता है, किसी भी पार्टी की बात गलत लगती, और वो खुद मान रहे हैं कि गलत बात थी, खुद कह रहे हैं ये फेक न्यूज थी, और लेकिन गर्व से कह रहे हैं कि देखिए फेक न्यूज भी हमने फैला दी। क्यों? क्योंकि हमारे पास उत्तर प्रदेश में उस वक्त 32 लाख लोग व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जुड़े हुए थे, इसलिए हम ये फैला पाए। ये अमित शाह पीठ थपथपा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने इस तरह की ओछी बात फैलाई अपने एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के लिए। उसको निकाल बाहर करें पार्टी से, ऐसा नहीं किया। जब उसकी बजाय उसकी तारीफ की, अपनी तारीफ की कि देखो हम कैसे अफवाह फैलाते हैं। आपने देखा
कैसे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा स्थान सोशल मीडिया पे दिया गया, कैसे उनके पेजेस और हमारे पेजेस आप तुलना करें, आपको सब सामने नजर आ जाएगा। जय शाह साहब पर एक किसी मैगजीन ने एक स्टोरी की उनके खिलाफ, उनकी तारीफ में तो क्या की होगी, खिलाफ ही की थी 2018 में। वो स्टोरी दबा दी गई फेसबुक द्वारा। फेसबुक के रिश्तों के उदाहरण एक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो रिश्ते हैं अनेक उदाहरण मिलेंगे। ये उनको लाभ पहुंचाते हैं और उस नुकसान से बचाते हैं, वो इनको लाभ पहुंचाते हैं और नुकसान से बचाते हैं। महिलाओं पर जिस तरह की टिप्पणियां हमारे सोशल मीडिया पर होती हैं, बहुत चिंता हम सब कई बार जाहिर करते हैं, आपके समक्ष भी जाहिर करते हैं, आप स्वयं चिंतित रहते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि राजनीतिक संवाद इस तरह से विषैला हो जाए, इतना गिर जाए कि महिलाओं के खिलाफ हम ओछी टिप्पणियां करें या सुने या पढ़ें। इस बाबत जब चर्चा हुई फेसबुक में आपस में, तो अंखी दास अपनी एक कोलीग को कहती हैं, अपनी एक सहयोगी को कहती हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो टिप्पणियां हमारे हिंदुस्तान में होती हैं आपको नहीं समझ में आएगी, आप अमेरिका में रहती हैं तो आप इसमें मत बोलिए। अंखी दास से हम ये उम्मीद करते थे कि आप कहेंगी कि इस तरह की ओछी टिप्पणियों का स्थान फेसबुक नहीं देगा अपने प्लेटफॉर्म पर। उल्टा उसके आप अपने सहयोगी को समझा रहे कि हिंदुस्तान में ये होता है, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान में ये नहीं होता है, हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है, हमारे घर में हम इस तरह की ना भाषा बोलते हैं ना सुनते हैं। कौन से हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं अमेरिका के सामने, जहां महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपशब्द बोले जाए? कैसा हिंदुस्तान है ये? क्या भाजपा का हिंदुस्तान है? अंखी दास जी, आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, होंगे आपके नरेंद्र मोदी जी के परिवार के सदस्य। हिंदुस्तान का इस तरह का चेहरा जो कि गलत है, आप अमेरिका के सामने बोल रही हैं, जो कि नहीं है, असत्य है। कुछ चंद भारतीय जनता पार्टी और संघ के सपोर्टर महिलाओं के खिलाफ उलझुलूल बात करें ट्विटर पे या फेसबुक पर, और आप कहेंगे हिंदुस्तान में सामान्य बात है। शर्म आनी चाहिए आपको और आपके राजनीतिक आकाओं को जो यहां सत्ता में बैठे। चुनाव आयोग 2017 में फेसबुक इंडिया के साथ गठबंधन होता है वोटर अवेयरनेस के लिए, जागरूकता अभियान के लिए। एक साल बाद मार्च 2018 में ओपी रावत साहब, जो मुख्य चुनाव अधिकारी थे, वो कहते हैं कि चुनाव आयोग रिव्यू कर रहा है, पुनर्विचार कर रहा है अपने इस गठबंधन पर फेसबुक से, क्योंकि फेसबुक से इस गठबंधन में जो चुनाव की सैंक्टिटी है उसका समझौता हो रहा है। उनकी चिंता थी और वो सार्वजनिक मंच से उन्होंने इस चिंता को व्यक्त किया था। 23 मार्च 2018 को सीईसी ओपी रावत ने कहा कि ये चुनाव को प्रभावित कर सकता है, डेटा ब्रीच करते हैं फेसबुक। 4 दिन बाद वही चुनाव आयोग कहता है कि हाँ, डिस्पाइट एबेरेशंस, भले फेसबुक ये कर रहा है, फिर भी ये गठबंधन जारी रहेगा, ये पार्टनरशिप चलती रहेगी। क्या दबाव था हम नहीं जानते, अब आपके सामने है सारा दबाव। मैंने आपको कई उदाहरण दिए इन दोनों के आपसी, फेसबुक और भारतीय जनता पार्टी के आपसी सामंजस्य पर, करीबी रिश्तों पर। बार बार उदाहरण आपके सामने आए, और जब भी फेसबुक से प्रश्न पूछा जाता है या उन पर कोई हमला होता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके बचाव में स्वयं रविशंकर प्रसाद क्यों उतर आते हैं, ये उसका जवाब वही देंगे। अपने न पद की चिंता करते हैं वो, न कद की चिंता करते हैं, न अपने परिवार के रसूख की चिंता करते हैं। बड़ा अच्छा परिवार है उनका। चाटुकारिता में लिप्त होकर इतने गिर गए हैं रविशंकर प्रसाद, भूल जाते हैं कि भारत सरकार के मंत्री हैं, संविधान की शपथ ली है। फेसबुक को बचाने के लिए नहीं बनाया गया उनको मंत्री। उनको भी सोचना चाहिए आज रात को घर बैठकर, काम तो ज्यादा है नहीं उनके पास, दिन को भी सोच सकते हैं। सोचना चाहिए कि किस तरह से वो भारतवासियों के हितों की रक्षा करने में अक्षम हो गए हैं, एक प्राइवेट लॉबीज के शिकार हो गए हैं रविशंकर प्रसाद।